ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी जगह होती है जहां मरीज खुद को डॉक्टर्स के भरोसे छोड़ देते हैं। ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी जगह होती है जहां मरीज खुद को डॉक्टर्स के भरोसे छोड़ देते हैं। मरीज बेहोशी की दवा के भरोसे अपना होश खो देते हैं और डॉक्टर्स पर भरोसा करते हैं। मरीज बेहोशी की दवा के भरोसे अपना होश खो देते हैं और डॉक्टर्स पर भरोसा करते हैं। लेकिन एक रेयर और डरावनी चीज़ होती है जिसे एनेस्थीसिया अवेयरनेस कहते हैं। लेकिन एक रेयर और डरावनी चीज़ होती है जिसे एनेस्थीसिया अवेयरनेस कहते हैं। एनेस्थीसिया अवेयरनेस तब होता है जब कोई मरीज जिसे सर्जरी के दौरान पूरी तरह से बेहोश होना चाहिए उसे कुछ होश आ जाता है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस तब होता है जब कोई मरीज जिसे सर्जरी के दौरान पूरी तरह से बेहोश होना चाहिए यूज कुछ होश आ जाता है। यह अवेयरनेस धुंधली आवाज़ें सुनने से लेकर पूरी तरह से होश में आने तक दर्द सहित कुछ भी हो सकता है। या अवेयरनेस धुंधली आवाज़ें सुनने से लेकर पूरी तरह से होश में आने तक दर्द सहित कुछ भी हो सकता है। यह एक्सपीरियंस इतना भयानक हो सकता है कि कुछ मरीज बताते हैं कि वे पूरी तरह से पैरालाइज्ड महसूस करते हैं और सर्जिकल टीम को अपनी तकलीफ नहीं बता पाते हैं। या एक्सपीरियंस इतना भयानक हो सकता है कि कुछ मरीज बताते हैं कि वे पूरी तरह से पैरालाइज्ड महसूस करते हैं और सर्जिकल टीम को अपनी तकलीफ नहीं बता पाते हैं। एनेस्थीसिया अवेयरनेस के कारणों और इम्प्लिकेशंस को समझना पेशेंट सेफ्टी और ऑपरेशन रूम में बेस्ट केयर इंश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस के कारणों और इम्प्लिकेशंस को समझना पेशेंट सेफ्टी और ऑपरेशन रूम में बेस्ट केयर इंश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस के कारणों और इम्प्लिकेशंस को समझना पेशेंट सेफ्टी और ऑपरेशन रूम में बेस्ट केयर इंश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस के कारणों और इम्प्लिकेशंस को समझना पेशेंट सेफ्टी और ऑपरेशन रूम में बेस्ट केयर इंश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस कई कारणों से हो सकता है। अक्सर यह इंडिविजुअल पेशेंट फिजियोलॉजी और एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान टेक्निकल इश्यूज का कॉम्बिनेशन होता है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस कई कारणों से हो सकता है। अक्सर या इंडिविजुअल पेशेंट फिजियोलॉजी और एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान टेक्निकल इश्यूज का कॉम्बिनेशन होता है। दवा की इनसफिशिएंट डोज या अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन की वजह से मरीज सर्जरी के दौरान होश में आ सकता है। दवा की इनसफिशिएंट डोज या अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन की वजह से मरीज सर्जरी के दौरान होश में ना आ सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे ओबेसिटी, हार्ट कंडीशंस और क्रॉनिक अल्कोहल या ड्रग यूज भी एनेस्थीसिया की इफेक्टिवनेस को प्रभावित कर सकती हैं और अवेयरनेस का रिस्क बढ़ा सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे ओबेसिटी, हार्ट कंडीशंस और क्रॉनिक अल्कोहल या ड्रग यूज भी एनेस्थीसिया की इफेक्टिवनेस को प्रभावित कर सकती हैं और अवेयरनेस का रिस्क बढ़ा सकती है। इक्विपमेंट मैलफंक्शन या ह्यूमन एरर हालांकि रेयर भी एनेस्थीसिया अवेयरनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इक्विपमेंट मैलफंक्शन या ह्यूमन एरर ऑल्दो रेयर बीआई एनेस्थीसिया अवेयरनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर एनेस्थेटिक डिलीवर करने वाला इक्विपमेंट मैलफंक्शन करता है या डोसेज में कोई मिसकैलकुलेशन होती है तो मरीज को पूरी तरह से बेहोश रहने के लिए एनेस्थेटिक का रिक्वायर्ड लेवल नहीं मिल पाता है। अगर एनेस्थेटिक डिलीवर करने वाला इक्विपमेंट मेलफंक्शन करता है या डोसेज में कोई मिसकैलकुलेशन होती है तो मरीज को पूरी तरह से बेहोश रहने के लिए एनेस्थेटिक का रिक्वायर्ड लेवल नहीं मिल पाता है। इमरजेंसी सिचुएशंस या सर्जिकल प्रोसीजर्स जिनमें एनेस्थीसिया का लाइटर प्लान की ज़रूरत होती है जैसे कुछ कार्डियक या ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी अवेयरनेस का रिस्क बढ़ा सकती है। इमरजेंसी सिचुएशंस या सर्जिकल प्रोसीजर्स जिनमें एनेस्थीसिया का लाइटर प्लान की ज़रूरत होती है जैसे कुछ कार्डियक या ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी अवेयरनेस का रिस्क बढ़ा सकती है। हालांकि स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स और एनेस्थेटिक टेक्निक्स में एडवांसमेंट्स ने अवेयरनेस की घटनाओं को काफ़ी कम कर दिया, लेकिन मॉडर्न सर्जिकल प्रैक्टिस में एक परसिस्टेंट कंसर्न बनी हुई है। ऑल्सो स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स और एनेस्थेटिक टेक्निक ने एडवांसमेंट्स में अवेयरनेस की इवेंट्स को काफ़ी कम कर दिया, लेकिन यह मॉडर्न सर्जिकल प्रैक्टिस में एक परसिस्टेंट कंसर्न बनी हुई है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस की इंसिडेंस को प्रिसाइसली क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस की इंसिडेंस को प्रिसाइसली क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है। यह एक रिलेटिवली रेयर ऑकरेंस है। एस्टिमेट्स बताते हैं कि यह प्रत्येक 1000 एनेस्थेटिक्स एडमिनिस्टर्ड में से लगभग 1 या 2 मरीजों को अफेक्ट करता है। यह एक रिलेटिवली रेयर ऑकरेंस है। एस्टिमेट्स बताते हैं कि यह प्रत्येक 1000 एनेस्थेटिक्स एडमिनिस्टर्ड में से लगभग 1 या 2 मरीजों को अफेक्ट करता है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में यह एनुअली लगभग 20,000 से 40,000 केसेस के बराबर है।
अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में या एनुअली लैगबैक 20,000 से 40,000 केसेस के बराबर है। हालांकि ये नंबर्स संभवतः अंडर रिपोर्टेड हैं क्योंकि यह एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होता है और पेशेंट्स के अवेयरनेस की मेमोरी को सप्रेस या डिसमिस करने की पोटेंशियल होती है। ऑल्दो ये नंबर्स संभवतः अंडर रिपोर्टेड हैं क्योंकि यह एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होता है और पेशेंट्स की अवेयरनेस की मेमोरी को सप्रेस या डिसमिस करने की पोटेंशियल होती है। कुछ पेशेंट्स को थोड़ी देर के लिए होश आ सकता है, जबकि अदर्स को लंबे समय तक अवेयरनेस का एक्सपीरियंस हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को थोड़ी देर के लिए होश आ सकता है, जबकि अदर्स को लंबे समय तक अवेयरनेस का एक्सपीरियंस हो सकता है। अपनी रेयरिटी के बावजूद एनेस्थीसिया अवेयरनेस एक सिग्निफिकेंट कंसर्न बना हुआ है क्योंकि इसमें सिवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पैदा करने की पोटेंशियल है। अपनी रेयरिटी के बावजूद एनेस्थीसिया अवेयरनेस एक सिग्निफिकेंट कंसर्न बना हुआ है क्योंकि इसमें सिवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पैदा करने की पोटेंशियल है। यह उन फैक्टर्स की रिसर्च, अंडरस्टैंड और मिटिगेट करने के कंटिन्यूस एफर्ट्स की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है जो एनेस्थीसिया अवेयरनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। या उन फैक्टर्स की रिसर्च, अंडरस्टैंड और मिटिगेट करने के कंटिन्यूस एफर्ट्स की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है जो एनेस्थीसिया अवेयरनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। एनेस्थीसिया अवेयरनेस एक डीपली पर्सनल और अक्सर टेरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है। जिन पेशेंट्स ने इसे एक्सपीरियंस किया है वे तरह तरह के सेंसेशंस डिस्क्राइब करते हैं। अक्सर उन्हें अपने ही शरीर में ट्रैप्ड महसूस होता है। वे कॉन्वर्सेशंस को मफल सुन सकते हैं या सर्जिकल टीम के काम करने पर प्रेशर और मूवमेंट के बारे में वेगली अवेयर हो सकते हैं। जबकि कुछ पेशेंट्स एक्सक्रूशिएटिंग पेन रिपोर्ट करते हैं, अदर्स एक स्ट्रेंज डिसोसिएशन डिस्क्राइब करते हैं जहां वे सेंसेशंस को तो फील कर सकते हैं लेकिन कन्वेंशनल सेंस में पेन नहीं। कुछ केसेस में पेशेंट्स पैरालाइज महसूस करने को डिस्क्राइब करते हैं। वे सर्जिकल टीम को अपनी अवेयरनेस कम्युनिकेट करने या मूव करने में अनेबल होते हैं। यह हेल्पलेसनेस का सेंस बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है जिससे पेशेंट्स पर लास्टिंग साइकोलॉजिकल स्कार्स रह जाते हैं। अवेयरनेस का ट्रॉमा, नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स और मेडिकल प्रोसीजर्स का एक परवेसिव फियर के रूप में प्रकट हो सकता है। यह हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए एसेंशियल है कि वे उन पेशेंट्स के साथ एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करें जो एनेस्थीसिया अवेयरनेस रिपोर्ट करते हैं। उन्हें एक्सपीरियंस को प्रोसेस करने में मदद करने के लिए एप्रोप्रिएट साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग प्रोवाइड करें। मेडिकल फील्ड ने एनेस्थीसिया अवेयरनेस की इंसिडेंस और इम्पैक्ट को कम करने में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाए हैं। एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स ने एक क्रूशल रोल निभाया है। मॉडर्न एनेस्थेटिक मशीन्स सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम्स से इक्विप्ड होती हैं जो पेशेंट के वाइटल साइंस जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्रेन एक्टिविटी पर रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करती हैं। ऐसी ही एक एडवांसमेंट है बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स या BIS मॉनिटर जो ब्रेन वेव एक्टिविटी को मेजर करता है और पेशेंट के कॉन्शियसनेस के लेवल का एक न्यूमेरिकल इंडेक्स प्रोवाइड करता है। यह एनेस्थेसियोलॉजिस्ट्स को एनेस्थेटिक डोसेस को अधिक प्रिसाइसली टाइट्रेट करने की परमिशन देता है, यह इंश्योर करते हुए कि पेशेंट पूरी प्रोसीजर के दौरान एडिक्वेट अनकॉन्शियसनेस की स्थिति में रहे। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट्स अधिक कॉम्प्रिहेंसिव हो गए हैं। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट्स डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्रीज ले रहे हैं और इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स पर विचार कर रहे हैं। पेशेंट्स, सर्जन्स और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट्स के बीच ओपन कम्युनिकेशन भी पैरामाउंट है। पेशेंट्स को एनेस्थीसिया के बारे में अपने फियर्स और